मथुरा से निकलने के बाद भगवान श्री कृष्ण ने एक ऐसे नगर की स्थापना की जो विशाल और सुसंगत था। इस नगर का नाम था द्वारका नगरी। लेकिन श्री कृष्ण की मृत्यु के बाद ये खूबसूरत नगरी समुद्र में डूब गई। रिसर्च के मुताबिक खुदाई में मिली द्वारका की कहानी 9000 साल पुरानी है। ये शहर उस प्राचीन विकसित सभ्यता से जुड़ा है जिसका निर्माण जब यहाँ कोई दूसरा विकसित शहर नहीं था। ये भारत का सबसे विकसित राज्य हुआ करता था, जो हूबहू आज के आधुनिक शहर जैसा ही था। पौराणिक समय में कई ऐसी कहानियां हैं जिन्हें आज हम महज एक मिथ मानते हैं, लेकिन सच तो यह है कि धरती के विकास के साथ ही ये सभ्यताएं और पौराणिक इतिहास हमेशा के लिए समुद्र की गहराइयों में दफन हो गया, जिन्हें लेकर आज भी खोज जारी है। समुद्र की गर्त में खोज करने पर कुछ ऐसे साक्ष्य मिले जो इन पौराणिक कथाओं को सच साबित करते हैं। इन्हीं में से एक है द्वारका नगरी का रहस्य। हिमयुग की समाप्ति से नष्ट हुई द्वारका। कहते हैं कि 9000 साल पहले हिमयुग की समाप्ति हुई, जिसके बाद समुद्र का जल स्तर इस कदर बढ़ गया कि कई विकसित शहर समुद्र में समा गए। इन्हीं में से एक तटवर्ती नगर द्वारका भी था। इतिहासकारों का कहना है कि द्वारका को कृष्ण के देहांत के बाद जानबूझकर नष्ट किया गया। द्वारका का निर्माण भगवान श्री कृष्ण ने मथुरा से जाने के बाद अपने पूर्वजों की भूमि को फिर से रहने लायक बनाया। इसे कृष्ण की कर्म भूमि के तौर पर भी जानते हैं। द्वारका भारत के सबसे प्राचीन नगरों में से एक है। बाकी 6 नगर के नाम कुछ इस प्रकार हैं, जैसे मथुरा, काशी, हरिद्वार, अवंतिका, कांचीपुरम और अयोध्या। कुछ लोग द्वारका को द्वारकावती, कुशस्थली, अनार्तक, ओखामंडल, गोमती द्वारका, चक्रतीर्थ, अंतरद्वीप और वारीदुर्ग के नाम से भी जानते हैं। इस शहर के चारों ओर बहुत ही लंबी दीवारें थीं, जिसमें कई द्वार थे। कई द्वारों का शहर होने की वजह से ही इस नगरी का नाम द्वारका पड़ा। कहते हैं कि समुद्र में आज भी इसकी दीवारें खड़ी हैं। यादवों की रक्षा के लिए द्वारका पहुंचे कृष्ण। श्री कृष्ण ने जब कंस का वध किया तो जरासंध ने कृष्ण और यदुवंशियों का नामो निशान मिटाने की ठान ली। वो मौका मिलते ही मथुरा और यादवों पर बार बार आक्रमण करता रहा। धीरे धीरे उसके अत्याचार बढ़ने लगे तो आखिर में यादवों की सुरक्षा के लिए कृष्ण ने मथुरा को छोड़ने का निर्णय लिया। कृष्ण के देहांत के बाद द्वारका का क्या हुआ? कृष्ण अपने 18 नए कुल बंधुओं के साथ द्वारका आ गए। यहाँ सब लोग आराम से रहने लगे। समय बीतता गया और 36 साल तक राज करने के बाद कृष्ण जी का देहांत हो गया। ये वो दौर था जब यादव लोग आपस में भयंकर तरीके से लड़ रहे थे। इसके अलावा जरासंध और यवन लोग भी उनके घोर दुश्मन थे। ऐसे में द्वारका पर समुद्र और आसमान से आक्रमण किया गया। कहते हैं कि मृत्यु के बाद उनके प्रपौत्र ब्रजनाभ द्वारका के यदुवंश का अंतिम शासक थे, जो यदुवंशियों की आपसी लड़ाई में जीवित बच गए। द्वारका के समुद्र में डूबने पर अर्जुन, व्रज और शेष बची यादव महिलाओं को हस्तिनापुर ले गए। इनके जाने के बाद द्वारका नगरी समुद्र में समा गई। ऐसे में सवाल उठता है, आखिर पूरी की पूरी नगरी समुद्र में क्यों और कैसे समा गई? द्वारका नगरी के नष्ट होने पर मत सवाल उठता है, भला कोई कैसे इतने बड़े शहर के अस्तित्व को खत्म कर सकता है?